आज ना अच्छा बढ़िया फिर से जंगल में मंगल कर रहे हैं हम लोग आज। तबीयत थोड़ी कल से बेटर है तो जंगल में आ गए हम फिर से। बट क्यों ही आए हम जब जंगल कटने ही वाले हैं। अच्छा बिहार के नहीं है, उड़ीसा के। अबे उड़ीसा में चल क्या रहा है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्या है उड़ीसा में? चल मैं मणिपुर की न्यूज़ पढ़ रहा था, मणिपुर पढ़ रहा था। वहाँ पे 2 बच्चे डिलीट हो गए क्योंकि और मैती ग्रुप में एक लड़ाई चल रही है। और हमारा इतना बड़ा विश्वगुरु है कि वो बाहर की जंग रुकवा देता है, वो रुकवा दे पापा। बट खुद के घर की बात आती है तो चुप हो जाता है। मंच पर चढ़ के घुसपैठिया चिल्लाता है। देश में जो कलेश है वो सॉल्व नहीं कर पाता है। और फिर साले सुनने में मेरे को खबर आती है जिसके लिए मैं कल एक्साइटेड था। रात में 2 बजे तक जगा हुआ था मैं, क्या अब होगा अब होगा अब होगा। फिर मैं सो गया, सो उठ के खबर आई कि पाकिस्तान ने मीडिएट करा दिया, 10-20 दिन की लड़ाई रुका दी। मैं कहा क्या दिक्कत है, इस सज्जन को तकलीफ क्या भाई। वो पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है। मैं हैरान हूँ। मतलब सच में यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसमें पाकिस्तान को थैंक यू कर रहे हैं। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसको पाकिस्तान को थैंक यू कर रहे हैं। और साला हम इंडिया में हम विश्वगुरु, चाय वाला कहता विश्वगुरु 56 इंच सुतली बम। कुछ तो बोल। पिछले 2024 में बोलता था कि दुनिया के बड़े से बड़े डिसीजन जो होते हैं उसमें इंडिया की ओपिनियन मांगी जाती है। पड़ोसी ले गया जिसकी इज्जत नहीं थी तेरे आने से पहले, वो तारीफों के पुल बंधवा रहा अपने लिए। और तू पकौड़े विश्वगुरु चिल्लाता रहा, उसकी तारीफ कैसे हो गई, कैसे हो गई? मेरे को जहन गया, जो मैंने देखा है ना उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब ये स्टेज पे खड़ा होकर चिल्लाता था अच्छे दिन, बट अभी समझ में आता है कि वो किसके अच्छे दिन की बात कर रहा था। पाकिस्तान। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बहन क्या उसको तारीफ मिल रही है, हमारे वाला कह रहा है हम दलाल थोड़ी है, हम थोड़ी बहस करते हैं, हम नहीं करते मांडवेली। अबे पकौड़े, मतलब तुम समझ रहे हो, जिस कंट्री का नाम ही कांडी लोगों की वजह से जाना जाता है कि वो शांति भंग करते हैं, वो शांति के लिए तारीफें पा रहे हैं। और जो देश अहिंसावादी है शांति प्रिय है, वो बंदा कहता हम दलाल थोड़ी है। मेरा बेस्ट फ्रेंड थे दोनों, एक के लिए तो मुजरा करता था पकौड़े, मुजरा तू करता है, दोस्त तू कहता है, लंच में उसको बुलाते हैं, जंग की बात होती है तो राय उसकी होती है, शांति वो करवाता है। और ये पकड़ा आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। पोएम लिखता था ये, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो साला पोर्ट था, इतना करोड़ों खर्च किया, वो छोड़ के भाग गए किसी के कहने पे। साले मेहमान बन गए थे उनके बच्चे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे बुलाने पे, उनके हथियार तक नहीं थे, वो शिप डुबा दी, एक बयान नहीं आया, कोई बयानबाजी नहीं आई। और आज ईरान का फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट करके तारीफ कर रहा पाकिस्तान की। काहे घंटे का विश्वगुरु, बहन क्या बोल सकता हूँ घंटा, बहन की क्या है ये, क्यों है ये, बड़ा गंदा लगता है। चाय लेगा अच्छी वाली, सही तो कहते थे लोग, जिसको चाय पी के खाली कप पकड़ाना तो तुमने देश पकड़ा दिया। वो साले देश के लोगों का ही तेल निकाल रहा है क्योंकि असली तेल तो ला नहीं पा रहा। भाई साहब ये मांडुली हुई यूएस ईरान के बीच में। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर जो वैसे ही जंग के खिलाफ थे, जंग में सपोर्ट नहीं कर रहे थे किसी को भी, ट्रम्प को तो स्पेशली नहीं, वो सब इस सीज फायर को वेलकम कर रहे हैं कि भाई वी वेलकम दिस डिसीजन ऑफ सीज फायर। अब जो भी मांडुली है, और स्पेशली ट्रम्प ने जो उसके 10 पॉइंटर्स मान लिए ईरान के, तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक एक बंदे का ट्वीट नहीं आया जो विश्वगुरु कहता था अपने आप को। सारी दुनिया खुश है इस डिसीजन से, पाकिस्तान वाले नाच रहे हैं, हमारा वाला चाय बना रहा है ट्रम्प के लिए। सही बात है। और सीरियसली इस सीज फायर से पूरा दुनिया खुश है, दुनिया खुश है, मतलब लिजिट अमेरिकन खुश हैं कि ट्रम्प ने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। इतना उल्टा सीधा करने के बाद एंड पॉइंट पे जहाँ पे रुकना चाहिए था वहाँ पे रुक गया। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा तो तेल की जो दिक्कत कलेश हो रही थी या ऑयल प्राइसेस जो स्काई हाई हो रहे थे वो थोड़े बैलेंस में आएंगे। ईरान वाले खुश हैं इस मांडुली के साथ, सीज फायर के साथ, क्योंकि उन्होंने 10 पॉइंटर दिए थे जहाँ पे वो उनको कंपनसेशन भी मिल जाएगा, हॉर्मुज़ पे उनका कंट्रोल भी बना रहेगा, और जितने भी उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे प्राइमरी सेकेंडरी थर्डरी जो भी था सब हट जाएंगे। और अब तो वो शायद फीस भी लगा दें हॉर्मुज़ पे, जिससे वो प्रॉफिट कमाएंगे। जो 47 साल में उन पे अत्याचार चल रहे थे फॉरेन की वेस्टर्न की तरफ से, उससे उनको छुटकारा मिल रहा है। इवन इसराइल वाले खुश हैं कि बहन के देखो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, नहीं वो अमेरिका का बिल था, अमेरिका भरेगा वो, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मिल गया टाइम। अभी ये गल्फ़ कंट्री पे छोड़ के थोड़ी देर का प्लान, वो जाएगा अपना लेबनान में, वही पटाखे आतिशबाजी करेगा। और वैसे भी उनकी आर्मी वालों की तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी कि भाई बंदे कम पड़ रहे हैं, हम थक गए हैं, रोको रोको रोको। और ट्रम्प की तो वैसे ही जंग हालत ख़राब थी, तो अब इजराइल वाले भी खुश है कि चलो ये कलेश साइड रख के पूरा फोकस लेबनान पे करेंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? इवन पाकिस्तान वाले भी खुश हैं कि फाइनली चलो ऐसा दिन देखने को मिला जहाँ पे हम लोग गलत काम के लिए नहीं, किसी अच्छे काम के लिए तारीफ मिल रही है।
हैं। वैसे हम लोग बड़े बदनाम लोग हैं, बट इस बार लोग तारीफ करेंगे कि अच्छे काम में हमने इनिशिएटिव लिया, 2 बड़े बड़े देशों में ब्लंडर होने से रोक दिया है, सीज फायर करवाया है, मांडवली हो जाएगी, डील वील हो जाएगी। उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया वाले भी खुश हैं। इंडिया वाले बहुत खुश हैं मोदी छोड़ के, क्योंकि इंडिया में जितने भी अंधभक्त हैं, जो मेरे को अब ज़्यादा लगने लग गए हैं, बट वो बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सीज फायर कराने के बाद जो शरीफ है नाम का, उसने पोस्ट करी, और उसने एग्जैक्टली वैसे ही पोस्ट करी जैसे मोदी की तारीफ करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी या स्पोर्ट पर्सन्स। अबे लेजिट उस बंदे ने एक पूरा कॉपी पेस्ट करा है। उसको व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि क्या पोस्ट करना है, उसने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया बिना हेडर हटाए। तो आप सब मजाक रहे थे, काय का पीएम। मैं कहा ओ, मैं तो इससे ज़्यादा डाउट में ये हूँ कि जो शरीफ को व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है वो हमारे वाले ने तो नहीं भेजा, क्योंकि ये उसमें माहिर है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है साहब, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इनके रहते ही हो सकता है कि पाकिस्तान क्रेडिट खा जाए, क्योंकि हमारा वाला तो निकम्मा निहत्ता बेचारा चाय वाला ही निकला है। साला पहला ऐसा फॉरेन मिनिस्टर है जिसने अकेले बैठ के 10 सालों में हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी की माँ बहन एक कर दी। सदियों में ऐसे महान महामानव आते हैं जो देश इतना प्रगति के रास्ते पे था उसको 100 साल पीछे ले जाते हैं, क्योंकि अपना बैंक बैलेंस भरने से फुर्सत नहीं थी इनके पास। और काइंड ऑफ मुझे लगता है ना, अगर मोदी जी चाहते तो ये वो भी कर सकते थे जो पाकिस्तान वालों ने कर दिया है, जो अच्छी बात है कि उनको भी एक मौका मिला। ये एक्चुअली महामानव की बड़ी सोच है कि व्हाई शुड आई हैव ऑल द फन, व्हाई शुड इंडिया हैज ऑल द फन। पाकिस्तान को मौका देना चाहिए, है तो बच्चा ही। अबे साले, ये उनकी प्लानिंग थी। क्लाउड है, बारिश है, फ़ायदा उठाया मोदी जी ने, क्योंकि वो बिजी हैं देश के विकास के लिए। कहाँ बिजी है? इलेक्शंस में, प्रवचन देने में बिजी हैं। अगर वो प्रवचन में बिजी नहीं होते, मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी में हिम्मत थी हमारे अलावा कोई सीज फायर करवा दे या मीडिएट करवा दे। ये क्या बात करता है यार? वैसे मैं बड़ा नास्तिक आदमी हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको रन करती है, क्योंकि मुझे लगता है 2024 में इनको हारना चाहिए था, बट फिर भी जीते ही है। ये इसलिए जीते कि पूरे देशवासियों को पता चले ये कितना निकम्मा, निठल्ला, नाकारा आदमी है। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ इमेज बना के घूमता है, पीआर लगा के घूमता है, ताकि जैसे एक्टर्स अपनी पब्लिसिटी कराते हैं वैसा है ये, सिर्फ हवा में है। असलियत ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है इसकी, सिर्फ करप्ट आदमी है। दूसरी पार्टी को करप्ट बोलता रहा, और सारे करप्ट नेता उठा के बीजेपी में ले आए, और फिर बोलते हम साफ हैं। अबे सर्फ एक्सल के मालिक चुप, अपनी दोस्ती बनी रहे। मतलब डेमोक्रेसी का मजाक 10 सालों में जो उड़ा दिया इस आदमी ने, और जो अकाउंटेबिलिटी और जो क्वेश्चन आंसर, जो ट्रांसपेरेंसी मिटाई है इस आदमी ने इस देश में, क्या बात, मतलब काबिल तारीफ है यार। मतलब इतना घटिया कोई कर रहा है और इतना ब्रिलियंटली कर रहा है, तारीफ तो बनती है कि साला तू बर्बाद तो कर रहा है मुझे, बट तारीफ करता हूँ कि तेरी बर्बादी की स्ट्रैटेजी बहुत सही थी कि बेवकूफ़ है, इमोशनल है, बेवकूफ़ बनाओ सालों को। और ना इलेक्शन कमीशन ने आज ये पोस्ट किया है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन अब निडर होके करेंगे, निष्पक्ष होके। मैं तेरा ये पोस्ट जो है, ये मैं को तेरी एग्जिस्टेंस पे सवाल करता है। मतलब तू क्या कहना चाह रहा है कि तेरे से, तू शरीफ है, बट तेरे से पहले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर थे वो सब डरते थे टीएमसी से, जबकि तूने भी मिलके ऑलमोस्ट 91 लाख वोटर हटा दिए ये कह के कि भैया ये डाउटफुल हैं, और वो डाउटफुल को तू वोटिंग का राइट नहीं दे रहा, जबकि तेरी जॉब है इंश्योर करना कि हर वो काबिल आदमी जो वोट डाल सकता है वोट डाले। तू सिस्टम को पीछे से घोड़ी बना के ले रहा है क्योंकि तुझे किसी और के बिस्तर में जाने का शौक है, और तू पकौड़े न्यूट्रल होना चाहिए था। तू बायस स्टैंड लेके पूरा बीजेपी प्रोजेक्ट भाई हटा देना, लोगों इलेक्शन कमीशन का लगा ले झंडा भगवा वाला। क्योंकि अगर इस पोस्ट को देखोगे मुझे लेजिट ऐसा लगता है कि अपने आप से ही भिड़ रहे हैं कि हाँ नहीं हम सब मिले हुए थे, अभी हम कर रहे हैं सही से क्योंकि हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तेरे केस में काम नहीं आएगा साले, इम्यूनिटी लेके बैठा हुआ है, इसकी इम्यूनिटी खा जाओ कोई, फिर खुल के गाली दो साले को, जेल डालो, काला पानी की सजा दो, इसका भी माफी नामा आएगा। बता रहा हूँ इसके बच्चों को अब नाम करना चाहिए माफी वीर, इसका थू है बैंड की पकौड़े। मतलब सीरियसली क्या जरूरत है इस ट्वीट की? अगर तुम कर रहे हो मिली भगत में काम, तुम्हें ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा बोल दो ना हम बीजेपी के चमचे हैं बीजेपी के पालतू कुत्ते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी वैसे ही मेंटेन नहीं कर पा रहा, 90 लाख तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइन लगा के कलेश में पड़े हुए हैं, और तू एड्रेस करके टीएमसी को बोल रहा है, एड्रेस करके। तेरा काम न्यूट्रल रहने का था, ये साफ साफ धांधलेबाजी कर रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेम बात अरविंद केजरीवाल ने बोली है, ध्रुव राठी बोला है वही बात कि बहनी तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद से ही लड़ाई कर रहा है, क्योंकि अब तक इलेक्शन तुम करा रहे थे तो तुमसे पहले सब डरे हुए थे क्या? तुम निडर हो, तुम्हारी इम्पीचमेंट की बात चल रही थी भाई,
और तुम्हें बचाने वाला भी वो बंदा है जो खुद इम्पीचमेंट से कैसे बचा है वो हम सबको मालूम है, बस हम बोल नहीं सकते खुल के। आप लोग रोना बंद कीजिए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोग कल कमेंट कर रहे थे, बहुत क्या 10-12 ही लोग थे बट समय रैना की बात कर रहे थे। समय रैना का स्पेशल आ गया, समय रैना स्टिल अलाइव, जो पिछले साल उसका हो गया था कलेश, हमने भी बहुत सारी वीडियो बनाई थी उस पर। तो मैंने तो कल देखा नहीं था, इसलिए मैंने किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं किया। मैंने अभी देखा है कुछ देर पहले, मस्त है, मज़ेदार है। और पॉइंट इज, जो भी बातें कहनी थी या सुननी थी, समझने वालों को इशारा काफ़ी है। वो काफ़ी बैलेंस एक्ट से बहुत डीप लेवल पे गया है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कॉल आउट कर दी है। बट मैं जो अभी आते हुए सोच रहा था यहाँ पे कि उस बारे में क्या ही बात कर लूँगा, क्योंकि तुम देखोगे तुम खुद समझो उस चीज़ को। बट मुझे लगता है ये चीज़ जो हुई है ये हमेशा उसके फ़ायदे के लिए होगी। जैसे अभी उसने एंडिंग में अपना लेटेंट शो का सीक्वल अनाउंस कर दिया कि वो सीज़न 2 भी लाएगा, और उसमें एक बहुत बात बोली उसने कि करेंगे सॉफ्ट वॉप डाल के इंटरनेट पे, असली करेंगे हम, कि अब जो मुझे करना मैं वो करूँगा। तो इस चक्कर में साला ये ऑडिटोरियम बेच देगा, IGT, मतलब एक शो रिकॉर्ड करने पे, और लोग जाना चाहेंगे लाइव देखने के लिए, ताकि उनको वो सेंसर्ड किड फ्रेंडली वर्जन ना देखना पड़े यूट्यूब पे या उसके ऐप पे। जो मुझे लगता है कि सही बात है, क्योंकि उसने शुरुआत ही करी थी ना कि भाई एक जो बेकार लग सकता है बट इतना थोड़ी करना होता है। चाहे वो सुनील पाल को कॉल आउट करना हो, या बी प्राक को कॉल आउट करना हो, या शक्तिमान को कॉल आउट करना हो। शक्तिमान की हिपोक्रेसी सच में सबसे ज़्यादा थी, साले तेरे हर महीने केस आता था, फक 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 फक। और दूसरा पॉइंट था बियर बाइसेप पे उसने, लोगों को लग सकता है कि उसने काफ़ी शॉट्स लिए हैं, बट मेरे हिसाब से उसने बहुत सही रखा है, बैलेंस भी नहीं सही रखा है कि बियर बाइसेप ने जो किया ठीक है। तुम एग्री नहीं कर सकते, तुम्हें पसंद नहीं आ सकता, बट उसके पास वो बोलने का भी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे अंधभक्त मेरी बातें सुनते हैं, या जो मोदी जी को पसंद करते हैं वो सुनते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं और मुझे गाली देते हैं। मैं वो कमेंट भी डिलीट नहीं मारता, मैं अप्रूव ही करता हूँ। अगर वो स्पैम में अटक जाता है मैं अप्रूव कर देता हूँ कि भाई तुझे देना दे, मैं वो सुनने को तैयार हूँ, बट फिर तू मेरी भी सुनना जो मैं बोलना चाहता हूँ। वो नहीं हो पाएगा। और वही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इवन असम से रिलेटेड जो उसने बातें बोली बॉय साहब, मैं कहा हेमंत था तेरे 52,000 करोड़ में ये भी मार ले। फिर मुंबई पुलिस की तारीफ करी तो मुझे लगा कि मुंबई पुलिस की तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि मुंबई में रहता है। असम पुलिस भाई मस्त, वो कौन सा था, जॉर्जवेल, बोरीवेल, जो भी कहते हैं, बोरवेल, मुझे क्या मालूम, जो भी कोट किया उसने, मेरा ब्लर हो गया, बट कोट जो किया था वो बहुत मस्त लगा मुझे। बट अगेन मेरे को तो मस्त लगा, मैं तो उस टाइम पे भी सपोर्ट में था, मैं आज भी सपोर्ट में हूँ। अब मुझे नहीं लगता बियर बाइसेप का क्वेश्चन इतना बेकार था, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। अब उसको तुम बैठ के अपने संस्कृति संस्कार पे करोगे, जहाँ पे तुम डेली बेसिस पे बहन के निर्भया जैसा कांड हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ते हो। तुम्हारा पता नहीं बट मैं पढ़ता हूँ। अभी मैंने पढ़ी, कोई बंदी थी 13 साल की बच्ची थी, बारिश के चक्कर में अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे गई, वहाँ पे उसके साथ गलत काम कर दिया ग्रुप में, और करने वाले भी माइनर। किसी ने मेरे से ट्विटर पे पूछा भाई नाम पता है इसके, मैं कहा नाम दिया ही नहीं ना भाई, पॉस्को एक्ट लगा रखा है, माइनर है, चाइल्ड लेबर के नाम पे। मैं कहा ये कौन से चाइल्ड हैं जो मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। और ये तुम देखा होगा, चाहे वो अंडर एज ड्राइविंग हो रही है रील बनाने के लिए, क्योंकि कल की खबर थी कोई मिनी कूपर ठोक गया बाइक वाले को, 2 बंदे डिलीट। हम सब क्वेश्चन करना भूल गए हैं, अब हैवानियत के रास्ते पे निकल चुके हैं। कुछ टाइम पहले कहाँ पे जयपुर की खबर थी, शायद कोई कोरियन टूरिस्ट थे, उसके साथ बदतमीजी कर दी थी। हम औरतों की सेफ्टी इंश्योर कर ही नहीं रहे हैं, और ये साले नारे पे नारे मारते हैं, जबकि खुद इनकी पैंट ढीली है, और जिसकी पैंट ढीली है उसका तो तुम्हें मालूम ही है क्या तकलीफ है इनको। बट पॉइंट इज, बोल के भी फायदा ही है। जब इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह पे अंदेशा यही आता है कि इन सब की मिली भगत है। और ये बात अगर मैं बोल दूं कि ऐसा मेरा मानना है, तो भी मेरे ऊपर एक्शन हो जाए, तो बहन के एक सवाल करना ही अगर गुनाह है तो आराम से गुनाह करते रहो ना, रोक भी क्यों रहे हो। बट जो भी था यही था आज के लिए। बाकी कल है 9 तारीख और 10 को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चे बॉय भाई साहब गलती कर दी आगे यार, नहीं आना चाहिए था मुझे। पहली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे, 20 साल बाद आया था, तो मेरे लिए सब कुछ नया नया सा था। अब मैं पिछले साल यहाँ पे आया था तो फिर सब कुछ वैसा ही का वैसा ही है, तो जो कुछ ज़्यादा था नहीं दिखाने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया। तो मैं 10 तारीख को यहाँ से निकल रहा हूँ, 11 को मैं पक्का वीडियो करूँगा अपने रूम में बैठ के, और वो ज़्यादा बेटर होगी। तो बस कल भर तक का देखते हैं। साले लोग कहते हैं बिहार गरीब है, गरीब है, गरीब है। भाई यहाँ पे लोगों के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, मतलब मोस्टली तो स्प्लेंडर चलाते हैं यहाँ पे, बट मैं जहाँ पे हूँ ना वहाँ पे लोग एक्चुअली महंगी महंगी गाड़ी चलाते हैं। मैं सोचा था ये बताऊँगा तुम्हें, बट जब मैं ये बात सोच रहा था तभी मेरे सामने से एक स्प्लेंडर निकली,
और स्प्लेंडर को चलाने वाली लड़की निकली। वो स्प्लेंडर पे लड़की चला रही थी और लड़की पे जो पीछे बैठती है वो थी। मैं ये सोच रहा था, मेरा सोच ही बदल गया। मेरा देश। अरे चाय लेके आया नहीं अभी तक तू। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल, लाइक कर देना।